शांति। आज की तारीख है 17/2/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 22/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। हम चैतन्य चित्र वाले हैं, अर्थात देहधारी हैं, शरीरधारी हैं, परंतु बाप को अपना शरीर नहीं, देह नहीं, इसीलिए वह विचित्र है। उसका स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु है। तो विचित्र बाप के द्वारा विचित्र पढ़ाई, जो पढ़ाई दुनिया में नहीं पढ़ाई जाती, अलग प्रकार की अलग सत्य पढ़ाई, तो वो विचित्र पढ़ाई। और फिर उससे होने वाली प्राप्ति भी बड़ी विचित्र। दुनिया में जो पद की प्राप्ति होती है पढ़ाई से, उस पद की प्राप्ति यहाँ नहीं होती, परंतु विचित्र पद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं विचित्र बाप के द्वारा कौन सी विचित्र पढ़ाई पढ़ी जाती है और कौन सी विचित्र हम बच्चों को प्राप्ति होती है। तो बाप दादा बोले कि आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है, हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा और अपना अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। हाँ, ये तो हम सभी स्वीकार करेंगे ही कि बाप के द्वारा हमें अविनाशी खुशी का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। बाबा कहते खजाने तो ले लिए बच्चों ने, लेकिन क्या बच्चे बालक सो मालिक बने हैं? बाप तो दाता है, सभी बच्चों को पूरा अधिकार देते हैं। बाबा दाता होने के कारण हम बच्चों को अधिकार भी पूरे दिए हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप को तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो हमने सुना कि हमारे विचित्र बाप की कितनी अंदर हम बच्चों के लिए आश है और कितना हम बच्चों को बाबा प्यार करते हैं, और इसीलिए हम बच्चों को अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाया, और वो भी अविनाशी वर्षा, संपूर्ण खुशी का वर्षा। तो ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अब हम दिल दर्पण में देखें कि क्या हम ऐसे उमंग उत्साह में रहते हैं जो बाबा मुझे देख करके और हर्षित हो जाए।
आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान है। एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना तो हमने सब कुछ जाना। हाँ, तो बाबा कहते जो भी बच्चे हैं, अनपढ़, पढ़े लिखे, माताएं, जो भी हैं, सभी को आज प्रभु का यह अनुभव है कि हमने प्रभु को जाना और जान करके उनसे संबंध जोड़ा और हमने सब कुछ उनसे पाया। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं। हाँ, अपना वरदान ध्यान से सुने हम, ताकि वो वरदान याद रहे। तो क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे। हाँ, किसकी लगन में मगन? देहधारियों की याद की लगन में मगन नहीं, लेकिन एक शिव पिता की लगन में मगन रहने वाले बच्चे सदा याद में जीते रहो। बाबा कहते हैं सदा एक बाबा की स्मृति में, याद में जीते रहो। सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो। अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो। देखो, वरदानों की वर्षा हो रही है। हाँ, पहला वरदान दिया कि लगन में मगन रहने वाले बच्चे, फिर दूसरा बोला कि सदा याद में जीते रहो, फिर तीसरा सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो। अब पांचवा, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो। हाँ, बाबा कितना हमें अपनी यादों की बाहों के अंदर खुशी से झूला झुलाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। और फिर विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। सुना, हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि अभी ये काम बाकी है आपका, ये काम करो, ये सेवा करो कि अपने भाइयों को भी ये अधिकार दिलाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हाँ, बाबा कहते सभी को बस यही पाठ पढ़ाओ कि एक की लगन में मगन रहो तो अविनाशी खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। तो ये अधिकार बाप से प्राप्त करो। आगे बाबा कहते हैं कि हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इस ही पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित परिवर्तन होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। बाबा कहते आपको मुश्किल तो नहीं लगता? जब जीवन में सहज उतर गया तो फिर अब मुश्किल कैसे, किस बात से? अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हैं। हाँ, बाबा के पास अनपढ़ जितने भी बच्चे आए, सारे के सारे बच्चे कितने पढ़े लिखे बन गए। तो अनपढ़ भी नॉलेजफुल बन गए, क्योंकि रचयिता बीज। क्यों नॉलेजफुल बन गए? क्योंकि रचयिता, जो सारी सृष्टि का रचयिता बीज रूप परमात्मा है, उसको जान रचयिता द्वारा रचना को
स्वतः ही जान जाते हो। हम लोगों ने बीज रूप रचयिता पिता को क्या जाना, लेकिन जैसे हमने रचना को भी स्वतः ही साथ साथ जान लिया। तो सभी नॉलेजफुल होना। सारी पढ़ाई रचता और रचना की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ लिए। अब वो 3 शब्द कौन से, याद करिए। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन 3 शब्दों में पूरी शिव भगवानुवाच सत्य श्रीमद् भगवद गीता समाई हुई है। इन तीनों शब्दों से तुम क्या बन गए हो? इन 3 शब्दों को जानने से क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? BA MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। हाँ, कईयों को BA, कोई को BMA, कोई को कौन सा MBBS, कोई को क्या, कोई को क्या। तो बाबा कहते वो तो नहीं मिला, लेकिन क्या मिला? लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप, ये टाइटल तो मिलते हैं ना। तो ये बाबा से तुम बच्चों को मिले हैं ना। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई? तो बाबा कहते क्या मिला? सत्य शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। ऐसे नहीं खाली प्राप्ति की बात की बाबा ने, नहीं, परंतु हमको जन्म जन्मांतर के लिए ये अविनाशी खजाने का सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे। हाँ, शिक्षक ये हिम्मत नहीं करेंगे, परंतु वो तो सिर्फ पढ़ाकर योग्य बना देते हैं। फिर कहते कमाई आप करो, जो भी आपको नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, जितना धन कमाना है वो आपके ऊपर है। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को, हम तो गॉड के स्टूडेंट हैं, तो हम बच्चों को, हम गॉडली स्टूडेंट्स को बाप के द्वारा, यानी परमपिता परमात्मा जो परम शिक्षक है उसके द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म, किस युग के? सतयुग और त्रेता के, सदा ही सुख, शांति, संपत्ति, आनंद, प्रेम और सुखदायी परिवार मिलना ही है। देखो कितनी बड़ी भारी प्राप्ति हमें बाबा के द्वारा हो रही है। मिलेगा ऐसा नहीं, वो तो बाद की बात रही ना, भविष्य की। मिलना ही है। बाबा कहते निश्चित रूप से निश्चय बुद्धि रहो कि आपको ये बाबा के द्वारा मिलना ही है। ये गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत बाप, सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। सब बातें दुनिया वालों से निराली हमारी, तो जरूर उसको विचित्र ही कहेंगे ना। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को वो जान नहीं सकते जब तक हम उनको बतावे नहीं। क्योंकि हमने बाप के द्वारा जाना है, तो हम बताएंगे तब वो जानेंगे, नहीं तो
किसी के पास ये जानकारी नहीं है। चित्र निकाल भी नहीं सकते। अगर वो चित्र निकालना चाहें बाबा का, वो भी नहीं निकाल सकते। तो जाने भी कैसे? जब चित्र ही नहीं निकाल सकते तो जानकारी तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। इतना बड़ा ऊंचे ते ऊंचा बाप, शिक्षक, और पढ़ाता कहाँ और किसको है? बाबा कहते जरा सोचो, इतना ऊंचे ते ऊंचा बड़ा बाप शिक्षक बन करके और पढ़ाता देखो कहाँ पर है, और फिर कैसी क्वालिटी को या कैटेगरी को पढ़ाता है। कितने साधारण है, साधारण लोगों को पढ़ाता है। मानव से देवता बनाने की पढ़ाई, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है? पढ़ाई तो ये है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते। माना हम भी कितने महान हुए कि हमको कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन स्वयं बाप हमको पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती, बाप भी उन्हों को ही पढ़ावे तो क्या बड़ी बात हुई। बड़ी बात तो तब मानी जाए ना कि भाई इनको कोई पढ़ा नहीं सकता, और यदि उनको कोई पढ़ा के और कोई ऊंचे पद की प्राप्ति करा दे तो कहेंगे भाई कमाल है इसकी। तो बाप सबसे ऊंचे ते ऊंचा, बड़े ते बड़ा। अगर बाबा ये ना करे, जो दुनिया वाले करते वही बाबा करे, तो फिर फायदा क्या हुआ? भगवान में और हम आत्माओं में अंतर क्या रहा? तो क्या बड़ी बात हुई? ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। किसको कहते हैं? भगवान को, कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए बाप के घर के श्रृंगार, भले पधारे। देखो बाबा का प्यार कितना है। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को सदा एक पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य, इस शीर्षक के नीचे बाप दादा के अनमोल महावाक्य हैं। तो आइए सुनते हैं। तो बाबा बोले कि आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते विश्व की तमोगुणी आत्माएं और उनके सामने आप बच्चे, तो दोनों के अंदर कितना बड़ा अंतर है। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली है, भटकने वाली है, अप्राप्य आत्माएं हैं, अप्राप्ति वाली आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को, आप ब्राह्मण बच्चों को माना
बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने वाले दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप है। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो। बाबा कहते आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है जो दुनिया वालों के पास होती है, फिर भी आप कैसे हो? बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। उन्हों को तो कितनी फिक्रातें लगी रहती हैं, परंतु हमारे सर्व संबंध बाप से जुड़ गए हैं तो हम बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। माया जीत प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो तो सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज हो। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुण रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न और गुण के रत्न के आगे उनकी वैल्यू क्या है? इन रत्नों के आगे वो पत्थर के समान है, क्योंकि वो विनाशी है और ये अविनाशी है। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार भी कुछ नहीं है। हाँ, ये तो हम बच्चों का भी कहना ऐसा ही है। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाबा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज इस अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है? आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। हाँ, ये सब सुनने के बाद, अपनी महिमा भी सुनने के पश्चात बाबा कहते हैं कि रूहानी श्रेष्ठ नशा सदा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को कहीं साधारण तो नहीं समझते हो, सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। तो बाबा कहते हैं कि सुनने और सुनाने वाले तो अनेक हैं, स्वमान वाले कोटों में कोई है। तो आप कौन हो? सुनने और सुनाने वाले या फिर स्वमान में रहने वाले? आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो? बाबा कहते अनेक आत्माएं हैं, परंतु बाबा ने कोटों में कोई में कोई आत्माओं को पसंद किया है। तो आप किस में हो? प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहेंगे? प्राप्ति जब हो रही है तब अपना अलबेलापन दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी ऐसी समझ वाले बच्चों को क्या कहे। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात
अभी महान भाग्यवान नहीं बने। बाबा कहते अगर अभी नहीं बने तो कब बनोगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम में ये स्लोगन सदा याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। तो अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता न हो ये तो असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम हो जाती है। सदा साथ निभाने वाली अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। अभी हम सुनेंगे स्लोगन। स्लोगन है सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। उसको बाबा कहते हैं वैष्णव। बाकी ऐसे नहीं जाति से, भाषा से, धर्म से वैष्णव हो और ये सब करते रहे तो वैष्णव नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।